हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए एक प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए उसे परिशिष्ट कहते हैं, ऑप्शन बी उसे संदर्भ सूची कहते हैं, या ऑप्शन सी उसे अनुक्रमणिका कहते हैं, या ऑप्शन डी उसे परिशिष्टो कहते हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, उसे परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके पूर्ण कीजिए। ठीक है, यानी खाली स्थान दिया है, इसमें आपको फिल करना है। तो बताइए इसमें क्या भरेंगे आप। ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी को। बताइए, ये बहुत आसान और हलवा क्वेश्चन है। हमें पता है इस प्रश्न का उत्तर हर साथी को पता होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए काशीदाकार, ऑप्शन बी जुराब, ऑप्शन सी पैजामा, या ऑप्शन डी घाघरा। बताएं इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि जुराब जो है आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 4 कि चिरंजीव जोरी जोरी क्यों ना स्नेह गंभीर अजो घटी ये वृषा भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, या ऑप्शन डी श्लेष। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, ऑप्शन बी रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ऑप्शन सी वह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, या ऑप्शन डी है श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। पहचानिए इस प्रश्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्रिया के जिस रूप में से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए साम्य भविष्य, ऑप्शन बी सदिगंध भूत, ऑप्शन सी सदिगंध वर्तमान, या ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका सदिगंध वर्तमान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी नंद किशोर नौटियाल, या ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है बिखरे मोती की कहानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए स्थानबोधक, ऑप्शन बी अस्थानबोधक, ऑप्शन सी आकारबोधक, ऑप्शन डी दिशाबोधक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका स्थानबोधक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन ए समाचार, ऑप्शन बी अनेक समाचार,
ऑप्शन सी समाचार पत्रिका या ऑप्शन डी समाचारों। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाचार का बहुवचन आपका समाचार ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दोस्तों कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे 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 किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, जैसा कि 11 से 14 तक आपका एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के माध्यम से ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जो है गद्यांश में को पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या दिया है और इसके माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने का काम करते हैं। तो दिया है कि भूषण महाराज के विषय और विशेषतया नामक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महाअनुभवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही है। शिवाजी ने एक जमींदार और बाजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण साकार दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने को हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा, ठीक है। तो ये था आपका गद्यांश। अब चलिए इनसे देखते हैं संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है ऑप्शन ए भूषण विवेक, ऑप्शन बी भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी भूषण की कला या ऑप्शन डी भूषण का काव्य नायक चयन। तो बताइए इसमें से इसका शीर्षक क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका भूषण की बुद्धिमत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूषण का प्रिय काव्य रस था। ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी वीर या ऑप्शन डी श्रृंगार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका वीर रस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे ऑप्शन ए 2 सवार और 5 पैदल, ऑप्शन बी है 5 सवार और 25 पैदल, ऑप्शन सी है 25 सवार और 2 पैदल और ऑप्शन डी है 25 सवार और 5 पैदल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा कि 5 सवार और 25 पैदल उसके पास थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी वीर सिंह जूदेव। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वो होगा आपका शिवाजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। ऑप्शन ए बंधुओं, ऑप्शन बी बंधु वर्ग, ऑप्शन सी बंधु या ऑप्शन डी बंधुए। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका बंधु। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए मृदुल, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी अल्प या ऑप्शन डी ऊर्ध्व। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल या ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल।
बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यह देखिए अरविंद के शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी साधारण धर्म या ऑप्शन डी उपमेय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका उपमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कबीर दास जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है? ऑप्शन ए बीजक में, ऑप्शन बी मृगावती में, ऑप्शन सी पद्मावती में या ऑप्शन डी सूरसागर में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका बीजक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला मूल्य अवस्था डॉट डॉट तथा डॉट 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 दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। पहला तो मूल्य अवस्था है और दूसरा और तीसरा बताना है आपको कि क्या होगा। ऑप्शन ए विशेष या प्रतिविशेषण, ऑप्शन बी परिणाम या सार्वजनिक, ऑप्शन सी गुणवाचक या संख्यावाचक या ऑप्शन डी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का दर्शाता है। ऑप्शन ए उन्नत जो है शब्द दर्शाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रयोग विशेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी विशेष्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी छेका अनुप्रास या ऑप्शन डी रूपक अलंकार का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए आधा आधा खाना, ऑप्शन बी तीतर और बटेर मिलकर खाना, ऑप्शन सी दो चीज़ों का मिश्रण या ऑप्शन डी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण जो होता है। ठीक है। यानी आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भूडोल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए देवांगना, ऑप्शन बी सुमेरन, ऑप्शन सी भीतर या ऑप्शन डी जल जला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि भूडोल का अर्थ है जल जला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग से आती है। ऑप्शन ए वत्सर्य वर्ण, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी तलबी, ऑप्शन बी डी कंठ से। बताइए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका तलबीय व्यंजन से है। च छ ज झ इया वर्ण का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शाता है। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी यमक या ऑप्शन डी रूपक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने दोस्तों कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन ए मृदुला गार्ग, ऑप्शन बी नसीरा शर्मा, ऑप्शन सी सुधा अरोड़ा या ऑप्शन डी सूर्यवाला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका नसीरा शर्मा जो है ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखिका हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूरसागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सूरसागर जो कहानी है उसकी रचना सूरदास ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1945
या ऑप्शन डी 1965। बताइए इसका वर्ष कब से आरंभ हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका 1955 से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, आग लगने पर कुआं खोदना। दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ऑप्शन बी तसल्ली से कोई काम करना। ऑप्शन सी व्यर्थ भाग दौड़ करना। या ऑप्शन डी विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वाक्य विचार। ऑप्शन बी वर्ण विचार। ऑप्शन सी भाषा विचार। या ऑप्शन डी शब्द विचार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उसे शब्द विचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए चमक। ऑप्शन बी ज्योत्सना। ऑप्शन सी रोशनी। या ऑप्शन डी बिजली। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिजली जो है चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। त्योहार का सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि त्योहार का जो सही रूप है ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए आधा। ऑप्शन बी निषेध। ऑप्शन सी पूरा। या ऑप्शन डी तक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका निषेध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कल तापमान अधिक होगा। इस वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए वर्तमान काल। ऑप्शन बी भूतकाल। ऑप्शन सी भविष्य काल। या ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 37 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है केले डॉट डॉट छिलको डॉट डॉट सब्जी खाइए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए के की। ऑप्शन बी के का। ऑप्शन सी की का। ऑप्शन डी का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका के और की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रभावी। ऑप्शन बी सौभाग्य। ऑप्शन सी धन्य। ऑप्शन डी सम्मान।